मेरी कहानी। ये है एक आम से शख्स की खास कहानी, जिसके जोश ने एक दिन हीरो बनने की ठानी। मृज्ञा ने उनके स्वप्न को साकार किया, तो डिस्को डांसर ने स्टार बनने का अरमान दिया। मिसाल बनकर जीती है उनकी जिंदगानी। हमने आज है बात मिथुन दादा की आपको सुनानी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं मिथुन चक्रवर्ती की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं मिथुन चक्रवर्ती और रेडियो सिटी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा बचपन क्या है, कुछ नथिंग। आई वाज बहुत नोटी लड़का था, बट आई वाज अ हीरो देयर आल्सो। कॉलेज में और स्कूल में हूँ। अमीर भी नहीं था, बहुत गरीब भी नहीं था। मेरे डैडी जो भी कमाते थे, हम लोग 4 भाई बहन, डैडी मम्मी गुजारा कर लेते थे। वाज नथिंग लग्जरियस इन आवर लाइफ। लग्जरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद 72 में FTI ज्वाइन किया। वहाँ रैगिंग तो बहुत होती थी, और क्योंकि मैं बंगाली ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाता था, दो आई स्टार्टेड इन स्कॉटिश चर्च कॉलेज, बट वहाँ सारे लोग बंगाली में बात करते थे, तो फ्लुएंसी वॉज नॉट देयर। तो बहुत सारे आई हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्लस इतने पैसे भी नहीं थे। 150 रुपया मेरी माँ भेजती थी, उसी में खाना पीना रहना, खुद ही कपड़े धोते थे। बस समझ लीजिए बहुत कष्ट। 74 में पास आउट हुआ, फिर भी कुछ हुआ नहीं। फिर मॉडलिंग करता रहा, रैंप कह सकते हैं, मतलब स्टेज में। वहाँ से कुछ कमाई का रास्ता खुला। मेरी कहानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ। बॉम्बे आने के बाद ज़्यादा कष्ट हुआ। कितने रात बाहर सोया, फुटपाथ में, 5 गार्डन्स में। मुंबई शहर एक अजीब जगह है। यहाँ खाना सभी देते हैं, लेकिन सोने के लिए छत मिलना बहुत मुश्किल होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बॉम्बे में इतना प्यार है, लोग कोई ना कोई आपको आएगा जो खाना खिला देगा। बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो दोस्त लोग मुझे खाना खिलाते, उन लोग एक दिन सब प्लान करके महाबलेश्वर चले गए। मुझे पता भी नहीं था। उन दिनों बहुत तकलीफ में आ गया था। बस उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट गया। आने के बाद फिर पेइंग गेस्ट में रहता था। 75 रुपीज़ कोलीबाड़ा में एक म्यूनिसिपल क्वार्टर में रहता था। 1 रूम, किचन, बाथरूम जो होता है उनके, जो वहाँ उनके बाप और 2 बच्चे और मैं नीचे सोता था, और एक खटिया जो सोते थे वो 150 रुपया देते थे। बस समझ लीजिए बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट। मेरे दुश्मनों को भी ये जिंदगी ना दे। उसके बाद मृणाल सेन जी ने मुझे देखा, फिर मिल गया, मैं हीरो बना। पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड मिला। फिर उसके बाद भी काम नहीं मिला। फिर चिन्नाप्पा देवर साहब ने साउथ की मुझे एक फिल्म दी रामेश्वरी के साथ, मेरा रक्षक। इट वॉज ए हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म। वहाँ से फिर सुरक्षा, फिर स्टार बन गया। उसके बाद आपके सामने मेरी कहानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ। मैं लोगों की उम्मीदें बन गया, आशाएं बन गया कि अगर मैं बन सकता हूं तो और भी कोई बन सकता है। पर्पल बोलते, ही इज द फर्स्ट पर्पल हीरो। पहले तो बहुत दुख होता था। डेफिनेटली लोग मजाक करते थे, कॉम्प्लेक्शन का मजाक उड़ाता था, बहुत दुख होता था। कभी कभी बहुत रोया भी था। और जब कुछ बन गया तो पता चला मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू, ये टॉल, डार्क एंड हैंडसम। मतलब एक दौर आया कि सब मिथुन चक्रवर्ती हो गए। मेरा हेयर स्टाइल, मैंने अपना साइड लॉक्स काट दिए। अमित जी ने एक नया हेयर स्टाइल लाया, मैं एक नया हेयर स्टाइल लाया। सो इट इज लाइक दैट। ऑलवेज आप देखिएगा, कोई भी सुपरस्टार या स्टार या बहुत बड़ा स्टार बनता है कि कोई एक ट्रेंड सेटर होता है। जैसे अमित जी एंग्री यंग मैन का एक ट्रेंड सेट कर दिया। उनकी आवाज़, उनकी पर्सनालिटी। मैं एक डांसिंग स्टार, एक्शन, इसमें एक सेट कर दिया। कोई डांस बांस सीखा नहीं था, और जो दुर्गा पूजा में डांस करता था। एल्विस प्रेस्ली का बहुत बड़ा भक्त था मैं। एल्विस प्रेस्ली को कॉपी करता था। देन माइकल जैक्सन, ट्रेवोल्टा, सब मिला के फिर एक अपना स्टाइल बना लिया, और मेरे चक्रवर्ती स्टाइल हो गया। कोई भी, जब भी कोई आए, उन्होंने अपना एक ट्रेंड सेट किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम ए बिग स्टार। मेरी कहानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ। करते करते डिस्को डांसर आ गया, और डिस्को डांसर में मैं, जो लास्ट शॉट है, आया मैं डिस्को डांसर। तो मैंने कोरियोग्राफर सुरेश जी को और सुभाष जी को कहा कि मैं को ये टैप डांसिंग करके दिखाता हूँ ऑन माई टोज।
और सुभाष जी ने उसको एक शॉट में टेक किया, which has become a यूनिक चीज एकदम बनी। मार्शल आर्ट तो सीखता था मैं, आई वॉज ए ग्रीको रोमन चैंपियन इन रेसलिंग, तो मार्शल आर्ट सीखा, लेकिन उसको फिल्मी ढंग से फिर हम लेके आए फिल्म में, क्योंकि फिल्म में तो आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। वो भी एक अंदाज है सीखने का। वीरू देवगन साहब ने, अजय के डैडी ने हमको मतलब एक्शन में सिखाया, कमल मास्टर जी ने उन्हें अदाएं दी जो डांस मास्टर थे, सभी को मिला के अपना एक स्टाइल बन गया। हार्डवर्क तो सभी करते हैं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड आपकी किस्मत होनी चाहिए। शायद मेरी किस्मत में लिखा था मैं बन गया, नहीं तो 110 करोड़ आबादी में एक अमिताभ, एक शाहरुख, एक सलमान, एक आमिर, एक मिथुन, एक बनेगी। यू हैव टू बी द चोजन वन, मैं मानता हूँ इसको। और सेकेंड थिंग, लोग पैसा देकर आते हैं, पैसे का जितना पैसा दिया वो पैसा वसूल करके जाना चाहते हैं। इफ यू कैन डू दैट यू आर हियर, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। मेरी कहानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ। प्यार झुकता नहीं एक मोड़ लेके आया, जिसमें फिर मुझे रोमांटिक हीरो, फैमिली ड्रामा में भी मुझे एक्सेप्ट करने लगे लोग। नहीं तो हर फिल्म में ही मुझे डांस और फाइटिंग करना पड़ता, जो मैं बोर हो चुका था। बेसिकली आई एम ए जेमिनियन, बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ कोई चीज़ों से। उसके बाद प्यार झुकता नहीं, देन प्यार का मंदिर, बहुत सारे प्यारी बहना, प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम, ऐसी ऐसी फिल्में आने लगी जो लोगों को पसंद आया, और मैं एक कंप्लीट स्टार के हैसियत से मुझे एक्सेप्ट किया। एक कंप्लीट स्टारडम तभी मिलता है जब हर चीज में आपको एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं तो यू कैनॉट बी ए कंप्लीट स्टार। स्टार और एक्टर में बहुत फर्क है। स्टारडम ऐसी चीजें, आपकी कोई चीज अच्छी लग जाती है, कोई आपकी हंसी अच्छी लगती है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। जब स्टार और एक्टर दोनों मिल जाते हैं तो सुपरस्टार हो जाते हैं। मेरी कहानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ। रशिया में फैन फॉलोइंग बनी थी बोलना बोला, अभी भी है। पिछले जन्म में शायद मैं रशिया में पैदा हुआ था। कोई इमोशनल बॉन्ड तो है ही नहीं, तो वाई पीपल विल लव मी सो मच। डिस्को डांसर के बाद से ही शुरू हुआ ये सिलसिला। उसके बाद दे स्टार्टेड लविंग मी एंड स्टिल लव देयर। दे आर वेरी वेरी इमोशनल पीपल, वेरी इमोशनली दे आर अटैच्ड टू मी। ये मैं सिर्फ फैन फॉलोइंग बोलूंगा तो मेरे ख्याल से मैं उनकी बेइज्जती करूंगा। I think they are emotionally attached with me. Everybody, those who like me, ये सिर्फ फिल्म स्टार के हैसियत से मुझे प्यार नहीं करते। They have something that is, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। They are so emotional. They can do any extent. 2-2 दिन सब ट्रेन में सफर करके आते थे मिलने के लिए, प्लेन में 6-7 घंटा लग। मतलब अभी मैं लकी की शूटिंग में लिए गया तो मैं सोचा था कि जनरेशन गैप हो गया, लोग मुझे भूल जाएंगे। लेकिन जब वहाँ गया तो पता चला कि माँ तो फैन थी, माँ ने बेटी को भी वो जागीर छोड़ दिया कि बट इवन फ्रॉम 19 years, 16 years to even 50-55 women are just crazy about Jimmy. मेरी कहानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ। मैं कमर्शियल फिल्म से हट के फिर पैरेलल सिनेमा जो बनती है ना, इनके ये सब फिल्में करता था, तो ताकि एक एक्टर की भूख तो मिटानी है। क्योंकि ये फिल्मों में, कमर्शियल फिल्मों में आप जब स्टार बनते हैं, हर प्रोड्यूसर चाहता है, डायरेक्टर, कि आपके स्टार इमेज को कैच करे, तो उसी तरह आप दायरे में अटक जाते हैं। तो इसीलिए मैं दोनों तरफ को बैलेंस करते हुए चला गया। क्यों, बजट कंस्टेंट फिल्म होती है, बहुत कम बजट में बनानी पड़ती है, वहाँ आपको स्टारडम छोड़ के जाना पड़ता है। इवन डायरेक्टर लाइक बुद्धदा, मृणालदा एंड गौतम, इवन रितु, ऑल ऑफ देम, मतलब वी हैव टू स्टे इन ए प्लेस। जहाँ मतलब एक, मैं तहादिर कथा के टाइम एक सर्किट इस हाउस में रहा था जिसका भाड़ा सिर्फ 6 रुपया था। तो बट वी यूज्ड टू एंजॉय और वर्क वाज फर्स्ट। खाना पीना बहुत अच्छा, बंगाली खाना खाते थे, गप्पे भी मारते थे। इसे टोटली डिफरेंट एटमोसफेयर। आप अपने स्टारडम को घर पे छोड़ के वहाँ जाइए। पैसा तो कुछ नहीं, जीरो। मतलब जो पैसा मैं लेता हूँ उसका 1% ऑफ मनी डजंट मेक ए डिफरेंस। मेरी कहानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ। अभी 4 बंगाली फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं। बंगाली इंडस्ट्री वो आप कह सकते हैं तो हॉटेस्ट इंडस्ट्री बन गई अभी। क्योंकि मैं पहले तो साल में 1 करता था, अभी साल में 3 करता हूँ। और जो मेरा इमेज है, उन लोग बंगाली लैंग्वेज में उसको कैच कर रहे हैं, विच इज़ ए वेरी वेरी, आई थिंक वेरी क्लेवरली डन। एंड पिक्चर जो बन रही है अभी, जो मेरे इमेज के ऊपर ही बनती है, जो मेरा इमेज पहले भी था आज भी है, उसको उन लोग कैच कर रहे हैं। एंड पिक्चर हैज बीन ग्रेट सक्सेस।
कमर्शियली थोड़ा सा हम लोग पीछे थे. अभी आई थिंक वी आर पैरेलल एट पार विथ एनीवन. अभी बिजनेस बहुत होने लगा है. ये 4 फिल्में जो मेरी लगी है बहुत जबरदस्त बिजनेस किया, मतलब इन करोड्स एंड करोड्स. सो पहले भी चलती थी, ऐसी नहीं कि फिल्म नहीं चलती थी, बट नाउ द क्वांटम हैज बिकम बिगर. मेरी कहानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ. मैं सिर्फ एक्टर का जूता पहन के मरना नहीं चाहता था, कि मुझे मालूम अगर इसमें रह जाऊँ आज नहीं तो कल नीचे तो आना ही है. ऊपर दिख चुका हूँ, वहाँ आप चल सकते हैं थोड़ी देर, रेस्ट करने के लिए एक पेड़ भी नहीं है. सो मैं सोचा था अगर मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखूँ, बीवी का, तो फिर मैं तो जाऊँगा, 5 को साथ लेके जाऊँगा. सो आई वांटेड टू सिक्योर माय फैमिली फर्स्ट. ऊटी में मेरा 3 होटल है. मुदुमलाई फॉरेस्ट में एक रिसोर्ट है, मैसूर में एक होटल है. होटल मैनेजमेंट डिग्री कॉलेज चलाता हूँ. मेरे सारे स्टूडेंट्स ऑफ मैक्सिमम इन बिग प्लेसेस. और एक मोनार्क स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज स्कूल है, फुल्ली एयर कंडीशन कैम्ब्रिज करिकुलम को हम लोग फॉलो करते हैं. यही सब कुछ है. अगर बच्चे लोगों ने नहीं उड़ा दिया तो ठीक है, दे विल हैव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ. बहुत बिजी था नेचुरली, बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला. लेकिन अब वी आर ठीक है, हम लोग 6 लोग हैं, अच्छे हैं. वी आर वेरी कंटेंटेड. हमारे पास जो है उसमें हम खुश हैं. मेरी कहानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ. मैं एज ए फादर जितना करना था मैंने कर दिया. मीमो शुरुआत कर रहे हो, मीमो का है. एज ए फादर जितना सिखाना था, करना था, आई हैव डन इट. मैंने उनको कह दिया क्लियरली, भाई यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल. क्योंकि मुझे मालूम है अगर बाप बन के भी मैं 40 फिल्म भी बना दिया, प्रोड्यूस कर लिया, एंड इफ ही इज नॉट वर्थ इट, तो सारा पैसा बर्बादी होने वाला है. अगर उसमें कुछ है एंड इफ ही इज द चोजन वन, तो आई एम वेरी श्योर ही विल मेक इट. क्योंकि ये पैसा देकर पब्लिक जो देखने आती फिल्में, वो हर पैसा, एक एक पैसा वर्थ चाहिए. अगर आपने दिया तो आप हैं, नहीं है तो बेटे को भी कह दिया थैंक यू वेरी मच, होटल वोटल संभालना. पर अभी तक वो सच पूछिए तो खुद ही कर रहा है. पूछता है तो एडवाइस देता हूँ, नहीं तो आई डू नॉट इन्वॉल्व माई सेल्फ. एज ए डांसर मैं बोल सकता हूँ कि जहाँ मैंने डांसिंग को छोड़ा है वो वहाँ से टेक ऑफ किया है. इज 25 टाइम्स बेटर डांसर देन आई एम. ये तो अब ऐसा बाप हूँ तो आप सोच ही सकते, जो ये सब बातें कर सकता है, तो मैं कोई बाप की तरह नहीं कह रहा हूँ. एकदम 100% श्योर इज अ बेटर डांसर. पर एक्टिंग तो मैंने उनको कहा कि 10 साल तक एक्टिंग करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि एक्टिंग का ये सीखने में तुमको 10 साल लगता है. जो डायरेक्टर कहता है अच्छा है बुरा है उनको फॉलो करो और करते जाओ. मेरी कहानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ. मैंने जो कुछ कहना था आपके सामने कह दिया है. यूजुअली आई एम ए मैन जो कम बोलता हूँ, इसीलिए आप मुझे कम दिखेंगे, टीवी में कम दिखेंगे, इंटरव्यू में कम दिखेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि कोई ईगो है. हर आदमी अपने प्रिंसिपल के साथ जीता है. मैं ये समझता हूँ कि मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है. बल्कि हमको अभी इस जनरेशन के साथ बदलना चाहिए. यू हैव टू लीव अकॉर्डिंग टू द टाइम. हम अगर सिर्फ अपने दकियानुसी चीजों में रह जाएं इस हाईटेक जमाने में, इट विल बी ए रॉन्ग थिंग. हाईटेक के साथ हाईटेक बन के चलिए. आई थिंक वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ. खाली मैं यही कहूंगा कि जिंदगी ऐसी चीज है, उसको ग्रांटेड मत लीजिए कि इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस. ये गुलाब के फूलों का बिस्तर नहीं है. सब कुछ करो, एंजॉय करो लाइफ को, सी एवरीथिंग, डू एवरीथिंग, बट कीप दिस इन माइंड करेक्टली कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. थैंक यू. कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा. थैंक यू.